नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शंकराचार्य विवाद पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नकली शंकराचार्य बनकर घूमने वालों के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई भी शंकराचार्य बनकर कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के शासनकाल में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगत गुरु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने मना कर दिया और कहा कि 4 पीठों के शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई भी जगत गुरु का इस्तेमाल नहीं करेगा। दरअसल हाल ही में असली नकली शंकराचार्य का विवाद काफी जोर पकड़ा है। पिछले दिनों गुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा था कि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं, वो अपने आप को शंकराचार्य मान रहे हैं। शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनको समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों कोई भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासन काल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगत गुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगत गुरु होंगे, हमारे यहाँ पीर पैगंबर इसी प्रकार से पादरी भी पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण ठीक नहीं है। कल क्या हुआ कि बिहार में भाजपा चुनाव हार गई। तो आजकल तो लहर है ना, लहर अलग बात है। हमने कहा कि सनातन धर्म में आरक्षण को पूरा सीनियर से सीनियर पद पर, जूनियर से जूनियर पहुंच जाएगा आरक्षण में। अयोग्य से अयोग्य, योग्य से योग्य पद पर पहुंच जाएगा तो राष्ट्र का उत्कर्ष होगा क्या? अब योग्य सबको बनाइए, लेकिन आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाढार होगा। यानी 5 दोष में कोई भूल निकालिए। दंड नीति, अर्थनीति, राजनीति के मनुस्मृति, महाभारत और मत्स्य पुराण आदि में इतने शब्द हैं। राजनीति एक, राजधर्म 2, छात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म, दंड नीति, अर्थनीति। धर्म के बाहर तो नीति हो ही नहीं सकती। राजनीति, क्षत्रिय लोग थे ना राजा। छात्र धर्म का नाम ही राजनीति है। राजनीति का दूसरा अर्थ होता है राजविद्या की तरह नीतियों में जो श्रेष्ठ, उसका नाम राजनीति। उन्माद तो नहीं है ना, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म के बाहर कैसे हो सकती है? आखिर कोई नहीं मानेगा, कुछ तो मानवोचित दया, दान, परोपकार, सेवा, संयम तो रखने पड़ेगा। तो असली नकली शंकराचार्य पर विवाद बढ़ रहा है और ये बयान निश्चलानंद स्वामी की तरफ से आया है। उन्होंने बयान दिया है, कोई भी शंकराचार्य बनकर कैसे आखिर आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, विवाद अब बढ़ता जा रहा है शंकराचार्य के नाम को लेकर, योग्यता पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चलानंद ने बयान दिया है और योग्यता पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए, शंकराचार्य जो निश्चलानंद सरस्वती हैं, ये पहले व्यक्ति नहीं जिन्होंने सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं शंकराचार्य की पदवी को लेकर कि आखिरकार ये पदवी कैसे तय हो, योग्यता कैसे हो। तो इसको लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। और हालांकि जहाँ तक अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला है, वो अभी कोर्ट में भी यहाँ पर है और इसको लेकर पहले भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। जहाँ तक योग्यता की बात है, निश्चलानंद सरस्वती ने आज कई सारे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं। खास तौर पे आरक्षण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया और कहा है कि इससे प्रतिभा नहीं निखर पाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। और फिलहाल संत समाज काफी मुखर है और अपनी बातें खुलकर यहाँ पर रख रहा है, चाहे राजनीतिक मसला हो या फिर आरक्षण का मसला हो। छत्तीसगढ़ का ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस बात पर जब प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उस बात का उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया। तो खुलकर सभी संत अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि हमने भी जब उनसे बात की और कहा कि संत समाज एक मत क्यों नहीं है किसी उस पर, तो उनका कहना था कि एक मत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के अपने अपने विचार है, अपनी अपनी बातें यहाँ पर है।
और ये जरूर उन्होंने कहा कि कभी जब संत समाज बैठेगा तो एक साथ रहकर वो सभी चीजों को आगे बढ़ा सकता है यहाँ पर। बहरहाल काफी महत्वपूर्ण उनकी ये बातें हैं जो आज मीडिया के साथ उन्होंने की है, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे शंकराचार्य की पदवी की बात हो। ये अपने आप में एक चर्चा का विषय तो जरूर बन रहा है। अभिषेक, असली और नकली शंकराचार्य को लेकर उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, आखिर कितना प्रभाव बाकी शंकराचार्यों पर ये पड़ेगा? ये सभी अपने आप में प्रबुद्ध ज्ञानी विद्वान लोग हैं, चाहे निश्चलानंद सरस्वती की बात कर लें या विमुक्तेश्वरानंद की बात कर लें, सभी संत हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि विमुक्तेश्वरानंद या शंकराचार्य की पदवी को लेकर पहले भी सवाल उठे और ये विवाद अपने आप में नया नहीं है, पहले भी इस प्रकार के विवाद सामने आते रहे हैं। और क्योंकि संत समाज है, अपनी बातें मुखर होकर रखता है, कई मसले ऐसे होते हैं जो कोर्ट के जरिए जिसका समाधान निकलता है, कई ऐसे मसले होते हैं जो संत समाज खुद ही बैठकर इसका समाधान निकाल लेता है और आम लोग तो इनको मार्गदर्शक के तौर पर देखते हैं। तो ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो ये चर्चाएं चलती हैं कुछ सार्थक परिणाम निकलेगा। अभिषेक, जो आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया है, आखिर क्या बयान है और क्या मायने हैं उसके? आरक्षण को लेकर बड़ा बयान, देखिए छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया आरक्षण को लेकर, तो आरक्षण के खिलाफ उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभा नहीं निकल पाती, कम योग्यता के लोग ज्यादा सामने आ जाते हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो खुलकर अपनी बात उन्होंने रखी यहाँ पर है। और क्योंकि जो आरक्षण है वो कई सारे मसले होते हैं जिसको सियासी लोग लागू करते हैं या जो अपना संविधान है वो इसे लागू करता है, लेकिन संत समाज अपने मन की बातें कहते हैं। और बहरहाल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने अपनी मन की बात यहाँ आरक्षण को लेकर कही है और सीधे तौर पर उसका विरोध जताया और कहा है कि प्रतिभा को खत्म करता है आरक्षण। तो खुलकर उन्होंने आरक्षण को लेकर विरोध अपना दर्ज कराया है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बाकी लोगों पर? और क्योंकि सीएम भूपेश बघेल बहुत ज्यादा मुखर हैं आरक्षण को लेकर। ये सभी सियासी लोग, कोई भी आरक्षण को लेकर कोई भी सियासी व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे मसले हैं, संविधान में इसका उल्लेख है, कानूनन रूप से इसका उल्लेख है और सियासी नफा नुकसान तो होता ही है। तो कोई भी सियासी, चाहे सीएम की बात कर ले या विपक्ष भाजपा की बात कर ले, सियासत के कोई भी व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। आप जहाँ जैसे मैंने कहा कि प्रभाव की बात है तो सभी अपने अपने तरीके से सोचते हैं, कौन किसके प्रभाव में आकर किस तरीके से अपनी विचारधारा को परिवर्तित करता है, बनाता है, ये तो हर व्यक्ति के अपना अलग अलग मत है। लेकिन जो संत होते हैं, स्वामी होते हैं, उनके एक बड़े फॉलोअर्स होते हैं, निश्चित रूप से उनके हर बयान को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, ये तो कई सारी चीजें वक्त पर ही छोड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल बस में आग लगी है। जैन पब्लिक स्कूल के बस में आग लगी, बच्चों की बाल बाल जान बची है। पंचर बनाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है, बस जलकर खाक हो चुकी है। जैन पब्लिक स्कूल की बस थी। कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी कला गांव के पास ये घटना घटित हुई है। तो पंचर बनाते समय बस में हादसा हुआ है। आपको बता दें, बस में आग लग गई और बाल बाल बच्चों की जान बची है। ये बड़ा हादसा होते होते टला है, बाल बाल बचे हैं बच्चे। एक और बड़ी खबर है। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश पर रोक लगाई है। कहा, राज्यपाल को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी पर रोक लगी है। हाईकोर्ट के रोक लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। आगे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर हम कदम उठाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया। राज्यपाल को भेजे गए नोटिस वापस लेने पर उन्होंने बयान दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भेजा गया था नोटिस। संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद नहीं हो, इसलिए नोटिस लिया है वापस। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण पर बिल पर जारी है सियासी घमासान। राज्यपाल की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान है।
सीएम भूपेश बघेल ने ऐसा कहा। बीजेपी के हाथों राज्यपाल खेल रही हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आर्टिकल 200 के तहत 3 ही काम राज्यपाल कर सकती हैं, दस्तखत करें या लौटा दें या अनंत काल तक अपने पास रोक दें। लेकिन अनंत काल का मतलब इतना लंबा समय नहीं होता। राज्यपाल छोड़े गए ग्रे एरिया का दुरुपयोग कर रही हैं। ये सीएम भूपेश बघेल का बयान है। जो विधिताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण पर बिल पर सियासी घमासान लगातार जारी है। राज्यपाल की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं। बीजेपी के हाथों राज्यपाल खेल रही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। आर्टिकल 200 के तहत 3 ही काम राज्यपाल कर सकती हैं, दस्तखत करें या लौटा दें या अनंतकाल तक अपने पास रख लें। धमतरी में सर्व आदिवासी समाज ने घेराव किया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया गया। 32% आरक्षण की मांग को लेकर घेराव किया गया है। आंदोलन किया जा रहा है। कलेक्टर के हाथ में ज्ञापन सौंपने पर लोग अड़े हुए हैं। मेन गेट पर सर्व आदिवासी समाज का धरना लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पुलिस बल तैनात है। बंद करो, आदिवासियों प्रति दुर्भावना बंद करो। आदिवासी समाज समाज चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। रायपुर से बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान आया है। सहायक शिक्षकों को रोकने के लिए फरमान जारी किया। चेक पोस्ट पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। कल सहायक शिक्षक घेराव करेंगे। नवा रायपुर में विधानसभा घेराव करेंगे। सहायक शिक्षकों में भारी आक्रोश है। आंदोलन में शामिल होने शिक्षक आ रहे थे, उन्हें रोका गया। कोंडागांव सहित कई जिलों में सहायक शिक्षकों को रोका गया है। 5 दिनों से शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के महारैली का आयोजन 11 फरवरी को की जा रही है, जिस पर विधिवत रूप से यहाँ के एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब द्वारा हमको जगह दी गई थी तूता रायपुर, नया रायपुर में। और जगह देने के बाद भी हमारे साथियों को, बस्तर से आने वाले साथियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है, बस से उतारा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र के इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना भी अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग आखिर अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मांगों को किस प्रकार से प्रकट करें, ये बहुत ही निंदनीय हो चुका है। और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही हठधर्मिता और अलोकतांत्रिक तरीके से इनको दमन किया जा रहा है, जिनका हम पूरे समग्र शिक्षक फेडरेशन के तरफ से घोर निंदा करते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले झीरम कांड को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद अजय चंद्राकर का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक आदिवासी के मंत्री बनने से उनको दुख हो रहा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री, डीजीपी सुकमा, एसपी जगदलपुर एसपी सहित तमाम मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट कराने की घोषणा बीजेपी करे तो मैं भी इस्तीफा देकर नार्को टेस्ट कराऊंगा। कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपनी जेब में सच्चाई लेकर घूम रहे हैं तो सच्चाई को बाहर क्यों नहीं ला रहे। कमेटियों का खेल ये खेल रहे हैं, किसकी रिपोर्ट आ गई और क्या जानना। जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा गए। अजय चंद्राकर को सत्ता जाने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उनको, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार से पैदा हुआ हूं, तेंदुपत्ता तोड़ा हूं,
अभी मंत्री बनाओ उसको अच्छा नहीं। ये भी बोला है कोवासी लकमा को नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आज ही आपके टीवी के माध्यम से बोलता हूं, अगर उस समय के तत्कालीन सुकमा का एसपी, जगदलपुर का एसपी और रमन सिंह, उस समय मंत्री, गृह मंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, अगर इसमें तैयार होगा, मैं कल उसको इस्तीफा दे के मैं सबसे आगे जाएंगे। देखिए, बात ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि बस्तर का झीरम का सच मेरे जेब में है, कभी भी दे सकता हूं। तो आपने जांच के लिए गठन किया है समिति का, वो सच अब तक उस कमेटी को क्यों नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास सारा सबूत आपके जेब में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी शनिवार को बस्तर आ रहे हैं। यहां वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा करेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक और आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका दौरा ऐतिहासिक होगा और 2023 में पार्टी वापसी करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर जादू चलेगा तो सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का। माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक लेकर एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा लेकर यहां से जाएंगे। 2023 में कमल खिलाने का काम करेंगे। हाँ, ये स्वागत है, लेकिन चुनाव के पहले नड्डा के बड़ा आदमी, देश का माननीय प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे। कहीं वो सीट जीता, कहीं बस्तर को मिला। यहाँ मोदी का ना जादू चलेगा, यहाँ का ना नड्डा का चलेगा, यहाँ चलेगा जनता का, भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल का काम आदिवासी का, जो भूमिहीन किसान, मंदिर, देवगुड़ी, गोबर खरीदी, 2500 रुपया दान खरीदी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कवर्धा में बोले हैं स्वामी निश्चलानंद, कहा नकली शंकराचार्य बनकर घूम रहे कुछ लोग, कोई भी शंकराचार्य बनकर आएगा तो उनके साथ कैसे बैठे? शंकराचार्य बनने के नियम का नहीं हुआ है पालन। कवर्धा में बोले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, कहा धर्म से ही राजनीति है, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए।